नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पिछले काफ़ी दिनों से छत्तीसगढ़ क्रांति सेना लगातार पुतला फूंक रही है। हाल के दिनों में लगभग एक हफ्ते पहले से ही छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग आरंग में मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला फूंकने की तैयारी में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया के चलते, सोशल साइट्स के चलते छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग लगातार यह बता रहे हैं कि हम सोमवार के दिन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला एक बार फिर फूंक देंगे। इस बारे में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग सोशल साइट्स के जरिए यह बता रहे थे कि एक मंत्री ने कैंप किया हुआ है आरंग में पुतला दहन के कार्यक्रम को फेल करने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लाइव में हमने देखा, सोशल साइट्स के लाइव पर हमने यह देखा कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोग परदेशियावाद मुर्दाबाद का नारा लगातार लगा रहे थे। इस लाइव कार्यक्रम के दौरान हमने देखा कि क्रांति सेना के जाबाज सिपाहियों के सामने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान भी मास्क लगाए हुए आसपास खड़े थे। मंत्री जयसिंह अग्रवाल का पुतला लगातार फूंका जा रहा है। हम अपने पहले के एक दो सेगमेंट में भी यह पहले ही बता चुके हैं कि आखिर जब सरकार का फैसला है शासकीय जमीन को बेचने का, तब फिर सिर्फ एक मंत्री के पुतला दहन के मायने क्या हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कानपुर के आसपास सुबह सुबह गैंगस्टर विकास दुबे को ठोक दिया एनकाउंटर में। तो दूसरी ओर आज सोमवार के दिन राजस्थान में आईटी और ईडी के लोगों ने दिल्ली और जयपुर में 22 जगहों पर रेड की है। यह रेड तब की गई है जब राजस्थान कांग्रेस आपसी टकराहट में जूझ रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की लड़ाई आज सारे टीवी चैनल्स पर छाया हुआ है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बाँछें खिली हुई हैं। सोशल साइट्स में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यह दावा कर रहे हैं कि अगली बारी छत्तीसगढ़ की है। अमिताभ अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन को भी कोविड-19 हुआ है, यह खबर पक्की है। इसलिए इन तीनों का नाम हमने बड़ी बेबाकी के साथ अपने सेगमेंट में कह दिया है। लेकिन एक खबर यह भी उड़ी है कि फिल्म अभिनेत्री रेखा को भी कोविड-19 हुआ है। रेखा का नाम आते ही फिल्म सिलसिला के गाने और तस्वीरें यदि आपके दिमाग पर घूम रही हैं, तब मैं आप सबको यह बता देना चाहता हूं कि रायपुर में एक शेरनी भी रहती हैं। यह शेरनी समाज, सांप और चिड़ियों से प्यार करती है। नाम है मंजीत कौर बल। मंजीत कौर बल ने प्रख्यात पत्रकार रमेश नैयर की आलोचना की है। देखिए आलोचना वाला स्क्रीनशॉट भी। सोशल साइट्स में जहां मंजीत कौर बल अक्सर छोटी बड़ी घटनाओं का एनालिसिस करती हैं और अपना अभिव्यक्ति लिखती हैं, तो वीरेंद्र पांडे ने सोशल साइट्स पर लिखा, छत्तीसगढ़ सरकार जब गोबर खरीद ही रही है तो भुगतान क्या किस्तों में किया जाएगा। सरकार गीला सूखा गोबर अलग अलग खरीदेगी या एक साथ ही खरीदेगी। गीले और सूखे गोबर की नमी को भी क्या नापा जाएगा। इस तरह की बातें लिखी हैं वीरेंद्र पांडे ने। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीद, स्टॉकिंग और भुगतान के बारे में ढेरों समस्याएं हैं। राज्य बन जाने के 20 साल बाद भी छत्तीसगढ़ के किसान समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सके हैं। किसान पुत्र भूपेश बघेल सारे किसानों का दुख दूर कर देंगे, ऐसा मानना था राज्य के सभी किसानों का। लेकिन राज्य के सभी किसानों का दुख पूरी तरह से दूर करने से पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला कर लिया है। जहां आलोचकों का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी इज्जत पर गोबर का लेप लगा लिया है, तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का सम्मान करके बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का सम्मान कर दिया है, ऐसे में बहुत से आलोचकों को लगता है कि यदि 3.5 साल बाद यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में, तब क्या 1.5 रुपये
किलो की दर से भैंस के गोबर की खरीदी होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए गाय चूंकि एक मां है, तो शायद छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर 4 गुना ज़्यादा दाम 6 रुपये किलो में खरीदेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इलेक्ट्रॉनिक टीवी न्यूज़ चैनल के शीर्ष चैनल गोदी मीडिया कहे जाते हैं। पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में बाकायदा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का नाम लिखा गया था, तस्वीर लिखी गई थी। ट्वीट में सहारा लिया गया एक गाने का, वादा तेरा वादा। अंजना ओम कश्यप ने छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना की शराबबंदी के मुद्दे को लेकर। तब जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने काउंटर अटैक करते हुए यह लिखा कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। आईटी सेल ने सावधानी यह बरती कि पत्रकार के बजाय कुछ लाइंस में पक्षकार शब्द लिखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने नहले पर दहला मारा था। दहला ट्वीट होने के बाद पत्रकार अंजना ओम कश्यप अटैकिंग मोड में आ गई और उन्होंने महिला और पत्रकार होने के नाते बचने या जवाब देने की कोशिश की। तब जवाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने लिखा, मैडम हमने तो पक्षकार लिखा है। अंजना ओम कश्यप से पहले हमने छालीवीट के लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से मुलाकात की, तब फेसबुक में आलोचना करते हुए चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की फोटो को अपलोड किया। जवाब में भूपेश की सेना ने जो तर्क रखे वह हंसी का फव्वारा छोड़ देने पर मजबूर कर देती है। कुछ लोगों ने लिखा, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल का बंगला 24 घंटे खुला रहता है फरियादियों के लिए। तो कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि तुलना की मेडिकल स्टोर संचालक के साथ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की। लोगों ने लिखा, जब मेडिकल स्टोर में देह से दूरी का ख्याल रखा जा रहा है तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल यदि देह से दूरी बरत रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। सेना के सिपाहियों के जवाब से हम लगातार हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत से सैनिक तो कॉपी पेस्ट करते भी नजर आए। छालीवुड के 5 लोगों ने जब चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के संग मुलाकात की तो इस बारे में हमने आलोचना करते हुए फेसबुक में कुछ लिखा। इसका जवाब बहुत से कांग्रेस के सिपाहियों ने दिया है। इस पोस्ट और जवाब के बारे में आइए देखिए और सुनिए एक रिपोर्ट। छालीवुड के जिन 5 लोगों से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, फेसबुक में उस बारे में कई कहानियां आ गई हैं। बस एक फ़ोटो तो आ जाए कि राजा के सामने राज्य के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को पीछे लगी कुर्सी में बैठने का मौका भी मिला था। डॉक्टर रमन सिंह महाराजा थे तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल क्या राजा से कम हैं? पहली और यह पोस्ट लिखने की कई वजह है, यह भक्त नहीं समझ सकते हैं। जिन काबिल लोगों को भूपेश बघेल ने कुर्सी दी है वह भी नहीं, और जो भक्त निगम का कमंडल की आस में सीएम के सैनिक बने हैं वो भी नहीं। पीएम मोदी का दिया 20 लाख करोड़ में से छत्तीसगढ़ को कितना मिला? 20 लाख करोड़ में से राज्य में जो आया मिला उस बारे में सिर्फ 2 लोग ही सही बता सकते हैं। पहला छत्तीसगढ़ सरकार और दूसरा छत्तीसगढ़ भाजपा। छत्तीसगढ़ सरकार की सूतिया बनाओ स्कीम की पोल खोलने के लिए कुछ उदाहरण देता हूं। पत्रकार भोलाराम सिन्हा की एक रिपोर्ट थी, स्पीकर हाउस में 37 या 35 एसी लगे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने सरकार बना लेने के बाद स्पीकर हाउस में एसी की संख्या में कमी की, जैसा कि खुद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अपने सीएम वाले कारगेट में कारों की कमी की थी, वैसा वाला? चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और स्थानीय कलाकारों के मिलन के बाद भूपेश सेना के लोगों ने मुझे ज्ञान बांटा, निगेटिव कहा। उन सेनानियों से एक सवाल है मेरा, जगत गुरु रुद्र कुमार मंत्री के विभाग का बनाया मास्क क्या जमकर बिक रहा है? इसे कांग्रेस के सब सिपाही खरीद रहे हैं। अगला सवाल, जब कोरोना काल में राज्य सरकार ने लाखों बेरोजगारों को जॉब्स दिए हैं तो फिर लगभग 15,000 शिक्षकों को जॉब क्यों नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ सरकार? जबकि इस बारे में तो आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी और प्रवक्ता देवलाल अनशन पर हैं लगभग 10 दिनों से। संवेदनशील सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं मिल रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं से? लगभग 15,000 को जॉब दिए बगैर सुख शांति का दावा क्यों कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार? बूढ़ा तालाब, खारून प्रोजेक्ट और गौरव पथ मामले में
छत्तीसगढ़ सरकार क्या दूध से धुली हुई है। कलेक्टर ऑफिस के नज़दीक ऑक्सीजोन का लोकार्पण करने वाले चीफ मिनिस्टर को याद है कि कुछ लोगों की दुकान ढहाने के बाद यह ऑक्सीजोन बना है। जिनकी दुकानें ढहा दी गई थी उन्हें सेट करने के लिए भी क्या 15 महीने का कार्यकाल कम है। जिन कांग्रेसियों ने लिखा सीएम आवास 24 घंटे खुला है आम आदमी के लिए, उन्हें एक उदाहरण सभापति प्रमोद दुबे की देता हूं। सभापति जी एक वार्ड के पार्षद हैं। नेताजी ने फ्लैक्स लगवाया है बिना मास्क के गार्डन में प्रवेश निषेध। यह गार्डन झाड़ियों से भरा पड़ा है, जाहिर है कुत्ता भी मूतने अभी गार्डन में नहीं जा रहा होगा। यह गार्डन है डॉक्टर भार्गव के सामने कटोरा तालाब में। लेकिन फ्लैक्स के हिसाब से तो नेताजी सक्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभापति तो हैं ही। यदि कांग्रेस का एक पार्षद सभापति अपने वार्ड के हालात से वाकिफ नहीं है तो राज्य के सारे कांग्रेसियों को क्यों लग रहा है कि सीएम भूपेश बघेल को सब कुछ पता है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे सेगमेंट आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।